आज हम लोग अपना मोमेंट्स जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। ये जो कहानी है ये एक बच्चे के ऊपर है कि उनके यहाँ पर जो है बसंत के मौसम में एक फेस्टिवल होता होगा, बसंत का जो फेस्टिवल होता है और उसमें उनके यहाँ पर मेला लगता है। तो उस मेले में जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है और वहाँ पर जो है वो वहाँ की कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं मेले की, उनको देखता है। उनको देखने की वजह से जो है वहाँ पे वो बिछड़ जाता है अपने पेरेंट्स से। तो उनको बिछड़ने के बाद फिर उसके मन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे वो अपने माँ बाप को ढूंढने में मदद करता है, फिर माँ बाप मिलते हैं या नहीं मिलते, ये सारा इस कहानी के अंदर। ठीक है, देखिए। सो अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स एंड ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। ठीक है, तो ये हर एक बच्चे के मन में यही रहता है कि तो वो मेले में गया और मेले में उसको टॉयज़ और स्वीट्स वगैरह थे, तो हर स्टॉल पे यही कहता कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, पर उसके पेरेंट्स उसके लिए जो है वो चीज़ नहीं खरीदते जो वो कहता था। क्यों? क्योंकि बच्चों का तो क्या, बच्चे तो हर तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें तो हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ उनको लेने का मन करता है। पर पेरेंट्स को पता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है, कौन सी नहीं है। सो वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम। तो अपने पेरेंट्स से ही वो बार बार मांग रहा था उस चीज़ को, बट जब किसी और ने उसको वो ऑफ़र करा कि चलो मैं तुमको ये दिलवा देता हूँ, तो उसने मना कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, तो बसंत का त्यौहार था। एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, फ्रॉम द विंट्री शेड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा उन्होंने जो है विंट्री शेड्स वाले उन्होंने कपड़े पहने हुए थे लोगों ने, यानी नए नए कपड़े पहने हुए थे। और सब जो अपने गांव की जो छोटी छोटी गलियां थी उनसे बाहर निकल रहे थे और काफ़ी गेली गेली मीन्स काफ़ी खुशनुमा उनका सबका माहौल दिखाई दे रहा था, सब काफ़ी खुश हो रहे थे। एंड स क्लैड ह्यूमैनिटीज़, मतलब सब एक साथ थे और एक साथ जो है सब लोग मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चल कर जा रहे थे, कुछ जो है घोड़ों पर बैठ कर जा रहे थे, और फिर कुछ लोग जो है वो अपने बुलक कार्ट से, बैलगाड़ियों से जा रहे थे। तो उन्हीं के बीच में क्या था, उन्हीं के बीच में जो है वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, उन्हीं के बीच में एक छोटा बच्चा था जो अपने फादर और मदर के साथ आ रहा था। और वो अपने फादर के साथ जो है ऐसे ही, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं थोड़ी शैतानी करते हुए, तो ऐसे ही जो है मस्ती में शैतानी करते जा रहा था, अपने फादर के पैरों के बीच में से निकल रहा था। सो ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही जो है हंसी मजाक करता हुआ जो है वो अपने माँ बाप के साथ मेले में जा रहा था। ब्रिमिंग का मतलब होता है भरा हुआ, तो वो किस चीज़ से भरा हुआ था? काफ़ी लाइफ और लाफ्टर से वो भरा हुआ था। सो कम चाइल्ड कम कॉल्ड द पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कम चाइल्ड कम ये बार बार डायलॉग आता है। तो जैसे ही वो क्या होता था, वो ऐसे ही शैतानी करता हुआ, थोड़ी मस्ती करता हुआ चल रहा था, तो बार बार पेरेंट्स आगे निकल जाते थे थोड़ा सा और वो पीछे रह जाता था, तो उसके फादर मदर तुरंत उसको जो है आवाज़ लगाते थे, कम चाइल्ड कम एज ही लैग बिहाइंड, जैसे वो पीछे रह जाता था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और वो क्यों रह जाता था पीछे? क्योंकि जो मेले में दुकानें लगी हुई थी उनमें से कुछ दुकानों पर जो है टॉयज़ थे, तो वो टॉयज़ को देख के जो अट्रैक्ट हो जाता था और उनकी वजह से जो है वो पीछे रह जाता था। वो उनको देखते रह जाता था, माँ बाप आगे निकल जाते थे, तो फिर वो उसको आवाज़ लगा के जो है अपनी तरफ बुलाते थे कि वापस आओ। सो ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स एंड हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और वो ये सुनते ही जो है ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं आ रहा और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत ही ओबीडियंट था। तो जैसे ही उसको आवाज़ लगाते तुरंत वो अपने पेरेंट्स के पास जाता था, जैसे कि उसकी फीट जो है वो ओबीडियंट थी उनके कॉल के लिए। जैसे वो कॉल करते उसको बुलाते वो तुरंत भागता उनके पास। एंड हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, और उसके जो आँखें थी वो अभी भी कहाँ थी, वो अभी भी वो जो टॉयज़ लिंगरिंग मीन्स जो किसी चीज़ के लिए, मतलब इसका मतलब होता है डू समथिंग फॉर लॉन्गर, तो मतलब कोई एक चीज़ को जिसको वो काफ़ी देर से देख रहा था, उसी को, उन्हीं टॉयज़ को वो जो दुकान में लगे उन्हें वो निहारता रहता है। ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, रिसीडिंग बोलते हैं जो उससे दूर जा रहे थे। तो मतलब जैसे वो जैसे एक दुकान उसने देखी तो उस पर वो टॉयज़ को देखता रह गया, फिर जैसे पेरेंट्स ने बुलाया तो जा तो रहा है अपने पेरेंट्स के पास, पर ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के बार बार उसी दुकान की तरफ जो है वो देख रहा है। तो वो कहते हैं दुकान के जो टॉयज़ है वो रिसीडिंग हो रहे हैं, माने कि वो उसकी नज़र से जो है दूर जा रहे हैं, जो वहाँ पे दुकान पे सजा रखे हैं, पर वो हर एक चीज़ को देखता हो जा रहा था। सो एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर फॉर विजुअल इन देयर आइज़। अब जैसे ही क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उनके पास, तो उसको पता था कि जहाँ पे वो रुके हुए, एट द स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, मतलब उसके मन में इच्छाएं थी, किस चीज़ की इच्छा थी, कुछ चीज़ लेने की इच्छा थी कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। तो उसको पता था कि मैं
मतलब जो है मांगूंगा, और मुझे उसको ये भी पता था कि उसका जो रिप्लाई आना है वो क्या आना था, वही उनका ओल्ड कोल्ड स्टेयर माने कि जो बदलने नहीं वाला, एक ऐसा डिसीज़न जो उन्होंने जो है पक्का कर रखा है, और उसके पेरेंट्स को उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है पक्का इस चीज़ के लिए क्या करने वाले हैं, रिफ्यूज़ करने वाले हैं, जो उसको अपने फादर मदर की आंखों में दिखाई देता था। बट फिर बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो अपने पेरेंट्स से फिर भी वो डिज़ायर जो है रखता है, और वो बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझको वो वाला खिलौना चाहिए। एंड ही प्लेडेड माने रिक्वेस्ट करना, वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को वो वाला खिलौना जो है दिला दो। एंड इस फादर लुकड एट हिम विद रेड आइड माने कि उसके फादर वही गुस्से में जो है घूरते हैं उसको, और मतलब उनको पता है कि हर चीज़ के लिए ऐसे ज़िद करता है वो गलत है, तो उसको ऐसे घूरते हैं अपना। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि उसके पेरेंट्स जो है वो क्रूअल हैं और जो है उसको कुछ नहीं दिलाते हैं, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ भी, हमारे साथ भी, सबके साथ होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे ज़िद करते हैं कि हमको ये भी चाहिए, बट पेरेंट्स को पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी नहीं है। अब जैसे बच्चा मान लीजिए दुकान पे गया, वो बॉल की ज़िद करने लगा, पता लगा घर में ऑलरेडी 10 बॉल रखी हुई, वो फिर भी बॉल के लिए कर रहा है, तो पेरेंट्स को पता है क्या दिलाना है क्या नहीं, क्योंकि बच्चे तो हर चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए उसके फादर जो है उसकी तरफ घूरते हैं, कैसे, इन द फैमिलियर टायरेंट्स वे यानी टायरेंट बोलते हैं जो एक तानाशाह टाइप होता है, जो डिक्टेटर टाइप होता है। तो ऐसे डिक्टेटर जैसे मतलब उनका घर में रूल चलता होगा, घर में उन्हीं का जो राज चलता होगा, तो ऐसे एक टायरेंट की तरह जो है वो उसकी तरफ घूरते हैं। एंड हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब जैसे क्या होता है कि पता तो मदर को भी है कि दिलवाना तो है ही नहीं उसको, तो पर क्या करते हैं ऐसे बच्चे को फिर दूसरी तरफ जो है मतलब उसका ध्यान भटका देते हैं। तो जैसे वो क्या करता है कि मेरे को चाहिए, उसके फादर गुस्सा कर रहे, तो उसकी मदर जो है कि जिससे कि उस बच्चे का ध्यान ना जाए, तो उसके अरे अरे देखो वहाँ आगे दुकान पे क्या है, ऐसा करके बोलते हैं, जिससे कि उसका बच्चे का ध्यान जो है उन टॉयज़ पे से चला जाए। तो वो यही करते हैं, तो उसकी मदर जो है यही करती हैं। और उसकी मदर तो आज काफ़ी मतलब अच्छा खुश थी, बाहर आए थे वो लोग और सब अच्छा माहौल था, तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसा गुस्सा उस्सा और डांट वांट लगे। तो एकदम से वो बच्चे को जो है उन्होंने उसकी फिंगर पकड़ी हुई थी, और उसको बोलते हैं लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कहते हैं देखो देखो वो आगे क्या है। एंड इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और वो क्या थी, वो आगे जो है पूरा एक मस्टर्ड फील्ड था, पूरा सरसों का एक खेत था, यहाँ पे सरसों बो रखी थी। एंड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो बिल्कुल कैसे लग रहा था जैसे उस पूरे खेत में एक मेल्टिंग गोल्ड जो है वहाँ पे बिछा रखा हो। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, क्योंकि दूर दूर तक आप देखें तो दूर दूर तक सिर्फ जो है वो पीले रंग के फूल दिखाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे क्या कर रखा है पूरे फील्ड में जो है मेल्टिंग गोल्ड जो है उन्होंने वहाँ पे बिछा रखा है। सो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। तो इतने में क्या होता है वहाँ पे वो सरसों के खेत में कुछ ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, वो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट टाइप होता है। तो वो क्या कर रही होती है, वो वहीं पर जो है बस्टलिंग कर रही होती है। बस्टलिंग माने दे मूव क्विकली। अगर आपने ड्रैगन फ्लाई देखी होगी तो आप जानते होंगे कि जैसे ही ड्रैगन फ्लाई को टच करने के लिए जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से वो एकदम से उड़ जाती है, और तो ज़्यादा दूर नहीं उड़ती, उड़ के दूसरी जगह बैठ जाएगी, फिर आप छूओगे फिर दूसरी जगह बैठ जाएगी, ऐसे बहुत जल्दी क्विकली करती है। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं बस्टलिंग। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी कहते हैं डेकोरेटेड, और उनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी डेकोरेट रखे होते हैं, पर्पल कलर से होते हैं, उसमें काफ़ी हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन बना होता है, नेचुरली ऐसा होता है उनके विंग्स, जिसको हम गॉडी पर्पल कहते हैं, बिकॉज दे डेकोरेटेड विद पर्पल कलर। एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो क्या करें, इंटरसेप्टिंग मीन्स टू स्टॉप समबडी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो रोक रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक, लोन बोलते हैं अकेले को, ब्लैक बी बोलते हैं जो भंवरा होता है, या फिर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो वो यही कर रहे थे। तो जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज थे वो सब वहाँ पे इधर उधर उड़ रहे थे, और उनके काफ़ी पर्पल कलर के विंग्स थे, और वो सब क्या कर रहे थे, वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे भंवरे को या बटरफ्लाई को, जो क्या करती, जो फ्लावर में से वो स्वीटनेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भंवरे होते हैं, तितलियाँ होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, सब क्या करते हैं, ये फ्लावर में से ही तो स्वीटनेस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका खाना होता है ये। तो उनको रोकने, एक दूसरे को रोकने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज यही कर रहे थे। तो द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, पर वो बच्चा तो मानता नहीं है, और वो बच्चा जो है जैसे ही उन ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, शैतान तो होता ही है वो, तो ड्रैगन फ्लाइज को देखता है कि इतनी तेज़ तेज़ उड़ रही है, तो वो भी उनके पीछे पीछे जो है भाग लेता है। ही फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज का मतलब होता है टू लुक स्टेडिली, मतलब स्टेडिली यानी कि एकदम तैयार होकर उनकी तरफ देखना, और बहुत लॉन्ग टाइम तक उसने पहले उन्हें देखा कैसे उड़ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, फिर एकदम से उनके पीछे जो है उन्हें पकड़ने के लिए वो भागा।
टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। तो उनमें से एक जो था वो अभी ज़्यादा ड्रैगन फ्लाई ज़्यादा दूर नहीं गया था और वहीं पे उड़ रहा था, तो उसने उसको जो है पकड़ने की कोशिश करी, बट इट वुड गो फ्लटरिंग। पर जो है ऐसा फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने उसे पकड़ना चाहा तो एकदम से जो है वो फ्लटरिंग करने लगा, वो लहराने लगा एंड फ्लैपिंग यानी जैसे उसके हाथ में आया तो वो फड़फड़ाने लगा एकदम से, एंड अप इनटू द एयर, फिर एकदम से उसके हाथ से छूट के जो है वो हवा में चला गया। When he had almost caught in his hand, जब उसने बिल्कुल उसको पकड़ ही लिया था, पर वो फिर भी जो है छुटा के उसके हाथ से ड्रैगन फ्लाई भाग जाता है। Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath। फिर मदर देखती है कि वो जो है वहाँ फुटपाथ पे नहीं चल रहा, बल्कि वो ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए खेत में चला गया है। तो उसकी मदर जो एकदम से उसको कॉशनरी कॉल देती है, यानी उसको वार्न करती हैं कि जल्दी आओ इधर, तुम फुटपाथ पे चलो, वहाँ खेतों में मत चलो। सो ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, और फिर वो अपने फिर एकदम से खुश होकर जो है वो अपने पेरेंट्स की तरफ चले आता है, क्योंकि ओबीडेंट था ही वो, तो जैसे ही उसको बोला तो वैसे फटाफट वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल, being however soon left behind attracted by the little insects and worms along the footpath। तो थोड़ी दूर तक तो वो उनके आगे आगे चलता है, फिर उसको जो है रास्ते में कुछ लिटिल इंसेक्ट दिख जाते हैं, कुछ वॉर्म्स दिख जाते हैं, तो वहीं वो उनको फिर देखना शुरू कर देता है, उनके साथ कुछ ऐसा छेड़खानी करना शुरू कर देता है। और वो छोटे छोटे इंसेक्ट थे दैट वर टीमिंग आउट, टीमिंग बोलते हैं मतलब जैसे एक लाइन में जो अपने एक लाइन सी बना के अपने बिल में से जैसे बाहर निकलते हैं, जैसे चींटियाँ होती हैं तो एक लाइन बना के बिल से बाहर निकलते हैं ना, उसको टीमिंग करना कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स से फुटपाथ के बराबर में जो टीमिंग करते हुए अपने घरों से वो बिल से बाहर निकल रहे थे, तो वो उनको बैठ के देखने लग जाता है। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, वो सब कीड़े मकोड़े जो थे वो बाहर की तरफ आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, तो वो भी जो है उनको बैठ के वहाँ पर देखने लग जाता है। सो कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो फिर उसके पेरेंट देखते हैं कि वो फिर पीछे की तरफ रह गया, तो उसके पेरेंट्स जो है उसको आवाज़ लगाते हैं और वो लोग अब कहाँ बैठ जाते हैं, ग्रोव में। ग्रोव बोलते हैं बगीचे को। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, तो वहीं ग्रोव में बगीचे में जो है कुआं होगा और कुएँ के बराबर में जो दीवार बनी होगी, तो उस दीवार पे उसके पेरेंट्स वहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, और वहाँ से उसको आवाज़ लगाते हैं कम चाइल्ड कम, एंड ही रैन टूवर्ड्स देम, और इतना सुनने के साथ वो फटाफट भाग के अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, और जैसे ही वो बागीचे में घुसता है तो एकदम से कुछ फ्रेश फ्लावर्स जो हैं वो पेड़ों से टूट कर जो है उसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो बगीचे में उसको पेरेंट्स के पास जाना था, बट जैसे उसने फ्लावर्स गिरते हुए देखे वो इतना अट्रैक्ट हो गया कि वो फटाफट भाग के उन रेनिंग पेटल्स जो थी फ्लावर की उनको वो इकट्ठा करना शुरू करता है। बट लो ही हैड द कूइंग ऑफ डव्स, बट जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसको जो है डव बोलते हैं कबूतर को, तो उसके जो है उसको कूड करने की आवाज़ उसको आती है, जो कूइंग होती है इट्स अ साउंड ऑफ डव्स, तो उसको वो कूइंग की आवाज़ आती है। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और जैसे ही उसको वो आवाज़ आती है वो इतना फैसिनेट हो जाता है, वो एकदम से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है और चिल्लाता, वो कहता है द डव, वो अपने पेरेंट्स को भी दिखाता है कि देखो वहाँ पर एक डव है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो जो उसने पेटल्स इकट्ठा कर रखी थी फ्लावर की वो उसके हाथ से गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि अब उसका ध्यान फ्लावर की पेटल्स इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उसका ध्यान अब जो है वो डव की तरफ चला जाता है, तो वो डव करता हुआ जो है अपने पेरेंट्स के पास जाता है। सो कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up further took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब जो है वो उसके पापा उस जो पेरेंट्स होते हैं उसके फिर उसको बुलाते हैं दोबारा से कम चाइल्ड कम, वो और उसको बुलाते हैं, फिर वो एकदम से जो है वहाँ पे कूदता हुआ जो है उनके पास आता है। सो वो उसे जो है फिर वो अपने पेरेंट्स बच्चे को साथ लेकर जो है वो जो मस्टर्ड का जो वो फील्ड था तो उसमें से घूमकर जो उसके पीछे से जो एक छोटा सा रास्ता जाता होगा, तो उस छोटे से रास्ते पर जाते हैं और वहाँ से जो है वो रास्ता छोटा सा सीधे मेले की तरफ जाता होगा, तो वो मस्टर्ड फील्ड के पीछे जाते हैं और वहाँ पे जो है एक छोटा सा रास्ता था, उस रास्ते से वो सीधे जो है वहाँ पर मेले की तरफ पहुँचते हैं। So as they neared the village, the child could see many other footpaths full of थ्रॉन्ग्स। अब जैसे जैसे वो गांव के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे जैसे गांव के पास आते हैं तो वो बच्चा क्या ऑब्जर्व करता है कि वो गांव से आने वाली जो बहुत सारे फुटपाथ थे वो सारे किससे भरे हुए थे, थ्रॉन्ग्स बोलते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल या क्राउड को बोलते हैं कि हर एक पगडंडी जो भी गाँव से आ रही थी सब पे क्या थी, सब पे भीड़ हो रही थी। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है मेले की तरफ जा रहे थे।
कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। कन्वर्जिंग माने कि सब एक ही जगह इकट्ठा हो रहे थे, और कहाँ पर, वो जो वहाँ पे मेला लगा हुआ था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और इतने सारों को, लोगों को देखकर एक बार के लिए जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ मैं पहुँच गया। क्योंकि उसको मतलब ऐसा बच्चा एकदम से इतनी सारी भीड़ देख ले तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। तो इतनी सारी भीड़ को एक ही जगह पे देखकर वो थोड़ा सा अट्रैक्ट भी होता है, और उसको थोड़ा डर भी लगता है कि मतलब उसको लगता है कि हाँ मेला देखने सब आया, बट उसको डर भी लगता है भीड़ देखकर, कितनी भीड़ में कुछ हो ना जाए। तो खैर वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है फिर फेयर में एंटर करता है। स्वीट मीट सेलर है ना, हलवाई की शॉप होगी वहाँ पर, हॉग्ड। और वहाँ पे स्वीट मीट सेलर था जो वहीं पर जो है, वहाँ पर जो है वो अपनी स्वीट्स बेच रहा था जो उसने बना रखी थी। और वो जो है आवाज़ लगाता है फिर, और आवाज़ लगा के जो है वो अपना सामान बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसे करके वो आवाज़ लगा लगा के जो बच्चे को, लोगों को बेच रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और मतलब जैसे आप मेले में एंटर करते हैं तो मेले में एंटर करते जो कोने वाली दुकान थी वो स्वीट्स की दुकान थी, और वो ये सारा सामान जो है आवाज़ लगा लगा के बेच रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, वो जो उसको देख रही थी, और उसने काफ़ी सारे कलर्स की जो है स्वीट्स वहाँ पे बना के जो वहाँ पे डेकोरेट कर रखी थी विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। वो जो सिल्वर कलर का फॉइल लगा देते हैं मिठाइयों के ऊपर, तो उसने ऐसा जो है कुछ पेपर, सिल्वर और गोल्ड कलर के पेपर भी ले रखे थे, उससे उन्होंने जो है उसका बेस बना रखा होगा जहाँ पे उसने मिठाइयाँ रखी होंगी। तो बड़े अच्छे से सिल्वर और गोल्ड के पेपर्स चिपका के उसने जो उन्हें डेकोरेट करके सारी मिठाइयों को वहाँ पे रख रखा था, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन द स्टेड ओपन आइड। अब जैसे ही वो बच्चा आता है मेले में, तो मेले में एकदम से वो स्वीट्स की दुकान देखता है तो वो देखते रह जाता है उनको। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में जो है बर्फ़ी को देखकर पानी आ जाता है, क्योंकि उसकी बर्फ़ी फेवरेट होगी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। तो वो उसको पानी आ जाता है उसको देखकर, बर्फ़ी को देखकर। तो ही स्लोली मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। मर्मर्ड यानी हल्के से बड़बड़ाना। तो बेचारा एकदम से ऐसे तो मांगता नहीं कि रोने लगे वहाँ पे और फैल गया कि मेरे को बर्फ़ी चाहिए, बट बेचारा हल्के से बहुत स्लोली मर्मर्ड करता है, और अपनी हल्की सी आवाज़ में बोलता है कि मेरे को ये बर्फ़ी चाहिए। और किससे बोलता है? ऑफकोर्स अपने पेरेंट्स से बोलता है। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। ठीक है, अब देखो बेचारा बच्चा की उसको पता है कि वो हर बार ऐसे करता होगा तो पेरेंट्स का क्या जवाब होता है। तो उसको वो बोलता तो है कि उसको मन कर रहा है बर्फ़ी खाने का, पर उसको पता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के लिए प्ली मीन्स रिक्वेस्ट करेगा तो उसके पेरेंट्स का यही जवाब होगा कि नहीं तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम क्या हो, ग्रीडी हो, लालची हो, कि तुम तो जहाँ भी मिठाई देखते हो वहीं तुम्हारा मन कर जाता है। तो वो जानता तो है कि वो रिप्लाई यही मिलने वाला है कि वो मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उस बेचारे ने जो है कोई आंसर का वेट नहीं करा कि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ना ही उसने दोबारा पूछा कि मैं दिलवा रहा हूँ, नहीं, कि उसको पता था क्या जवाब मिलना है। तो फिर वहाँ से वो उनके साथ जो है आगे की स्टॉल्स की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही वो आगे की स्टॉल की तरफ जाता है तो वहाँ एक फ्लावर सेलर होता है, और वो आवाज़ लगा रहा होता है आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड बोलते हैं माला को, फूलों की माला को। तो जो है वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बेच रहा था। वो गुलमोहर के फूल जो होते हैं उनकी माला बेच रहा था, और वो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी सुंदर लगती है। एंड द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। और जैसे ही उस बच्चे ने भी वो देखी फूलों की माला, तो वो देखकर उसकी तरफ भी वो अट्रैक्ट हो गया, और उसका वो भी लेने का मन करा। अब आप सोचिए, खुद बताइए, बच्चा माला का क्या करेगा। बट ये है कि वहाँ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं, मेले में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी ऐसी अट्रैक्ट करती हैं कि हर चीज़ खरीदने का मन करता है। तो वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। और वो वहाँ उस जहाँ पे वो बास्केट में वो सारे फ्लावर्स लेके बैठा होता है, तो उस बास्केट वाले के पास जाता है और उसकी बास्केट में देखने लगता है, और ऐसे ही फिर हल्के से वो बड़बड़ाता है, हल्के से बड़बड़ा के वो बोलता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। और ऐसे हाफ मर्मरिंग क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट जो है इस चीज़ को नहीं सुनने वाले, ना ही वो उसको दिलाने वाले। बट तो बेचारा बस अपनी मन की तसल्ली के लिए जो है ऐसे ही अपने मन में बोलता है कि मेरे को जो है वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय। पर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो ऑफकोर्स रिफ्यूज़ कर देंगे, उसको नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। क्योंकि वो बोलेंगे कि नहीं यार ये बेकार सी चीज़ें, बेकार सस्ती माला है और ये बेकार है और हम तुमको ये नहीं दिलाएंगे, ऐसा कह के वो उसको मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बेचारा वो फ्लावर सेलर के पास भी नहीं रुका और वहाँ से जो है वो आगे चल दिया।
अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर थोड़ी आगे जाते हैं तो एक पर्सन जो उसने एक पोल ले रखा और पोल पे जो है वो पोल पे जो है वहाँ पे उसने वो सजा रखे हैं, बैलून सजा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से उसने सजा रखे हैं। तो ऑफकोर्स बच्चे तो बैलून देख के पक्का अट्रैक्ट होने ही वाले हैं। सो द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को टू पोजेस देम ऑल। वो बच्चा जैसे ही उन बैलून्स को देखता है वो तो उनके कलर्स देख के इतना अट्रैक्ट हो जाता है, उसको इतना अच्छा लगता है कि उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है कि नहीं मेरे को ये सारे के सारे ही जो है गुब्बारे चाहिए, मुझे सारे के सारे बैलून चाहिए, ऐसा उसका मन करता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, पर वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानता था दैट दे वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। क्योंकि उसको पता था अगर वो ऐसा कहेगा तो उसके पेरेंट्स का जवाब होगा कि नहीं अब तुम्हारी उम्र बैलून से खेलने की नहीं रही, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो तुम ऐसे बैलून वगैरह से खेलने के लायक नहीं हो। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वो उनको फिर बैलून्स के लिए ना भी ना मांगे आगे की तरफ चल देता है अपने पेरेंट्स के साथ। अब थोड़ी सी आगे और जाते हैं, फिर उन्हें एक दूसरा पर्सन मिलता है, आ स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा होता है वहाँ पर। एंड वो क्या कर रहा था, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट। और वो सबको जो है वो अपना सपेरे वाला खेल दिखा रहा होता है। उसके पास एक बास्केट होती है जिसमें ऐसे कॉइल माने ऐसे गोल घूमकर जो है उसका एक सांप जो है उसमें बास्केट में बैठा होता है। और जैसे वो फ्लूट को बजाता है यानी बीन बजाता है तो अपना हेड जो है वो सांप रेज करता है, काफ़ी ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। और कैसे करता है, जैसे एक स्वान की नेक होती है बिल्कुल वैसी जो है वो भी अपनी नेक को जो है ऊपर की तरफ जो है अपने हेड को उठाता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स विजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और वो क्या करता है, जैसे जैसे वो म्यूजिक को बजाता है, तेज़ करता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी अपने जो हेड को जो है वो भी मूव करता है और बिल्कुल ऐसे होते जैसे एक इनविजिबल वाटरफॉल की तरह जो उसे वो एंजॉय कर रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर, तो लड़का जो सांप को अच्छे से देखने के लिए वहाँ उस सपेरे के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स एंड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ठीक है, कोर्स बोलते हैं जो एक बेकार का म्यूज़िक होता है उसको बोला जाता है, जो काफ़ी मतलब जो अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके जो पेरेंट्स है उसके जो वो स्नेक चार्मर के पास जाता है, बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल वो मना करेंगे, कि उसको पता है कि वो फॉरबिड करते हैं कि उसको जो है ऐसे स्नेक चार्मर के पास नहीं जाना चाहिए, सपेरे पास जो ऐसा कोर्स म्यूज़िक बजाता है जो सुनना ठीक नहीं रहता। एंड ही प्रोसीडेड फार्दर, तो वो स्नेक चार्मर के पास नहीं जाता और जो है वहाँ से वो आगे की तरफ चल देता है। नाउ देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब जैसे ही वो आगे जाता है तो वहाँ पे एक राउंड अबाउट होता है, राउंड अबाउट यानी एक झूला होता है वहाँ बड़ा सा, और वो पूरे फुल स्विंग में होता है, यानी उसको खूब तेज़ी से वो घूम रहा होता है। एंड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ विल्डिंग मोशन, विल्डिंग बोलते हैं जो राउंड एंड राउंड वाला मोशन होता है। तो वहाँ पे उस झूले पे सब मैन वुमेन सब झूल रहे थे और गोल गोल वो घूम रहा था। एंड श्रेक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और सब जो है काफ़ी खुश हो रहे थे, श्रेक्ड यानी घबरा भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, डिजी लाफ्टर यानी चक्कर भी आ रहे थे गोल गोल घूमने की वजह से, पर झूला झूलने में बड़ा मज़ा आ रहा था उन लोगों को। तो चाइल्ड जो है ये सब बड़े इंटेंटली उसकी तरफ झूले की तरफ देख रहा होता है और इतना अट्रैक्ट हो रहा होता है क्योंकि सब लोग उस पर जो झूल रहे हैं सब बहुत मज़े ले रहे हैं, सब बड़े अच्छे से जिसको झूल रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तो वो झूला देखकर तो उसके मन में इतना जो है पोजीशन आ जाता है, इतना उसका मन करता है कि बस मैं अब जिस झूले पे मैं झूल लूँ। तो वो एकदम बोल्ड रिक्वेस्ट करता है और कहता है आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर। अपने फादर मदर दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि नहीं बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को आप क्या करो, मेरे को आप इस झूले पे झुलवाओ, मेरे को इस राउंड अबाउट पे जाना है। वो जो है वो एकदम एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट जो अपने पेरेंट्स से वो करता है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट करता है राउंड अबाउट पे जाने के लिए, पर वहाँ पे कोई भी उस बात का कोई रिप्लाई नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, और जैसे वो पीछे मुड़ता अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर थे ही नहीं, वो वहाँ पर हैं ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, वो तो उससे आगे की तरफ चले गए क्योंकि वो झूले पे नहीं रुके, वो तो हर एक स्टॉल को देख रहे थे और आगे की तरफ जाते जा रहे थे और उनको लग रहा था उनका बच्चा जो उनके पीछे पीछे आ रहा है, और वो ऐसा कर भी रहा था। पर यहाँ झूले वाली स्टॉल पर आकर ऐसा हुआ कि वो बेचारा झूले से इतना अट्रैक्ट हो गया, राउंड अबाउट से इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसको टाइम का नहीं पता लगा कि मुझे कितने टाइम में जो है उनके पेरेंट्स के साथ साथ वापस चलना है या जाना है। तो उनके बीच में टाइम गैप हो जाता है, पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं, वहीं खड़ा रहता है, और मेले में तो इतनी भीड़ होती है कि इतने
टाइम गैप होते उन दोनों के बीच में बहुत सारे लोग आ गए। तो अब पेरेंट्स को वो नहीं दिखाई दे रहा, उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, तो वो तो अब देख के बिल्कुल जो है घबरा जाता है, बहुत बुरा डर जाता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर, वो चारों तरफ देखता है, पीछे देखता है, इधर उधर देखता है, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, पर कहीं भी उनका कोई भी साइन नहीं होता। अब छोटा सा बच्चा बेचारा मासूम सा मेले में अकेला इतनी दूर कैसे वो जो है कर पाएगा, तो वो तो बस धीरे धीरे उसको एकदम से जो है रोना आ जाता है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद इन अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर। वो एकदम से रोना शुरू करता है और उसके गला सूख गया उसका एकदम से कि क्या बोले क्या करे, पर एकदम जब बहुत तेज़ी से रोने लगता है तो वो एकदम से भाग जाता है वहाँ से, जहाँ वो खड़ा होता है वहाँ से भागता है, और सच में बहुत डर गया था, और डर के मारे जो है वो पापा मम्मी चिल्लाता, वो भागता है कि उसको दिख गया कि मैं जो है अब यहाँ पे खो गया हूँ। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, हॉट एंड फियर्स, और काफ़ी गुस्सा भी हो रहा है, उसको गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है कि उसकी छोटी सी बेवकूफ़ी वजह से वो पीछे रह गया, या उसको पापा मम्मी पे गुस्सा आ रहा है, वो उसको छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। एंड हिज फ्लश्ड फेस वॉज कॉन्वल्स्ड विथ फियर, कॉन्वल्स्ड बोलते हैं जो अनकंट्रोल्ड होता है, और उसके मतलब आंसुओं पे कोई कंट्रोल नहीं था, उसको अपने जो इमोशंस आ रहे थे उन इमोशंस पे उसको कोई कमज़ोर नहीं था, और वो बेचारा जो है डर के मारे रोए जा रहा था। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, तो वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पैनिक स्ट्रिकन यानी डरना, घबराना, तो घबराहट के साथ साथ वो जो है पहले एक साइड की तरफ भागता है, फिर दूसरी साइड भागता है, हाइदर एंड दाइदर इन ऑल द डायरेक्शंस, यानी कि वो इधर उधर हाइदर एंड दाइदर यानी इधर उधर वो जो है भागता रहता है बस। एंड नोइंग नॉट वेयर टू गो, पर उसको पता नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसके पेरेंट्स का है। मदर फादर ही वेल्ड, और वो जोर जोर से रोने लगता है कि मेरे को मेरे पापा मम्मी चाहिए, पापा मम्मी कहाँ हैं। एंड इज येलो टर्बन केम अनटाइड, और जो उसके सर पे वो उसको सजा, वो भी उसको अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के लेकर आए थे, तो उसकी येलो टर्बन जो बांध रखी थी सर पे वो खुल जाती है इधर उधर भागने में, और उसके जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी मडी हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में इधर उधर भागता है तो कपड़े भी उसके काफ़ी गंदे हो जाते हैं।